एक 56 वर्षीय आदमी के द्वारा फोन किया जाता है अस्पताल में, और अस्पताल में फोन करने के बाद कहता है कि मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, मेरे साथ में रेप हुआ है। और फिर जो अस्पताल का जो एम्बुलेंस टीम होता है वो जल्दी से जल्दी पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो आदमी जो है 56 वर्षीय उनको उठाता है। उठाने के बाद सीधा उनको अस्पताल में ले जाया जाता है। देखता है तो उनका जो हालत है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, और उनका जो प्राइवेट पार्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल हो रहा है उनके साथ में। ये सब कुछ देखते हुए डॉक्टर सीधा उनको बचाने में लग जाता है, और बचाने के कई घंटों से मेहनत के बाद फिर उनका जो ब्लीडिंग जो हो रहा था फिर तो बंद कराया जाता है। और बंद कराने के बाद उस आदमी को जैसे तैसे करते तो नॉर्मल स्थिति में लाया जाता है, उनको पानी चढ़ाया जाता है, कई इंजेक्शन दिए जाते हैं, कई पेन किलर दिए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका तबीयत ठीक होने पे आता है। और फिर उसके पास पुलिस पहुंचता है, और पुलिस पहुंचने के बाद क्योंकि ये मामला रेप का था इसलिए पुलिस पहुंचता है, और फिर पुलिस उस आदमी का बयान लेने लगता है। जब बयान लेता है तो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया, जब पुलिस तो वो खुद बताया कि हम खुद एक महिला के पास गए थे, और महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन महिला ने उल्टा उसी 56 वर्षीय आदमी के साथ में रेप कर दिया। और फिर ये हैरान करने वाला मामला सुनते पुलिस भी हैरान और परेशान होती। आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात सही से जानकारी जो मीडिया में जो न्यूज़ चैनलों में उस हिसाब से आपको पूरा एक एक वाक्य ठीक से बताया जाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दुनिया क्राइम स्टोरी, और दुनिया क्राइम स्टोरी में ये मामला है कराची का। कराची जो पाकिस्तान में है वही कराची, और वहीं पे 56 वर्षीय ये मामला है इरफान का। इरफान दरअसल कराची में फल बेचता है, और फल बेचता है, और फिर वो अभी भी उसके सामने एक नया फैमिली रहने के लिए आया था, जिसमें से सिर्फ एक महिला है। महिला का उम्र 28 साल बताया जा रहा है, और वहीं पे पास में ही उसके ठीक सामने में ही जो इरफान होता है वो फल का ठेला लगाता है, फल का दुकान लगाता है, और उनका वहीं पे रहना होता है। लेकिन जो 28 साल का जो रजिया जो होती है उनके घर में देखता है कि हमेशा लड़कों का आना जाना लगा रहता है, और कई लड़कियों का भी आना जाना लगा रहता है। तो इसी वजह से उनको जो इरफान जो होता है उनको लगता है कि महिला कैरेक्टरलेस है, और इस वजह से वो उनके ऊपर और भी कई दिनों तक नजर रखता है, जिसमें देखता है कि उस घर में कई अनजान लड़कियां भी आती है, जो देखते ही लगता है कि नहीं ये रिश्तेदार उनका बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कई लड़के भी आते हैं उनके घर में, एक साथ में दो दो तीन तीन लड़के भी आते हैं उनके घर में, जो साफ पता चलता है कि वो भी उनके रिश्तेदार नहीं है। तो इरफान तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सामने जो महिला है वो कैरेक्टरलेस है, और कहीं ना कहीं ये कोई वेश्या है, और इनके साथ में जो भी लोग आ रहा है वो सब शारीरिक संबंध बनाने के लिए आ रहा है। जब ये बात जब देखता है इरफान फिर इस बात का पुष्टि करने के लिए आता है, और पुष्टि करने में जो इरफान होता है उस जब भी इनके घर के आसपास में तो धरते अंदर जब भी कोई आता तो फिर इरफान सीधा फल एक प्लास्टिक में फल भरता, और फल देने के बहाने सीधा उनके घर के पास पहुंचता, और घर के दरवाजे में ताला लगाते सुनने का प्रयास करता आखिरकार इन दोनों में क्या बातचीत हो रहा है। लेकिन जब भी ये सुनता तो इनको काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता, और इस वजह से इनको जो मन में जो शक जो था इनके मन में वो पूरा इरफान के मन में जो शक था पूरी तरीके से वो यकीन में बदल जाता है। और फिर यूं ही ये सिलसिला चलते रहता है। जो 56 वर्षीय जो इरफान जो था वो 28 साल की
रजिया के ऊपर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और फिर उनके साथ में वो भी शारीरिक संबंध बनाने का चाह रखता था और उनके साथ में फिजिकल होने का चाह रखता था। फिर यूं सिलसिला यूं ही चलते रहता है। फिर एक दिन हिम्मत करते जब रजिया जब सो रही थी उसी समय इरफान वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो पीछे से जाते रजिया तो पकड़ लेता है और फिर जब रजिया काफी डर जाती है लेकिन पीछे पलट के देखती है तो देखता है ये तो इरफान चाचा है जो सामने फल बेचता है। तो रजिया कहती है चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से मोहित हो चुका हूँ और मुझे तुम्हारे साथ में संबंध बनाना है, जैसे तुम्हारे साथ में और भी लड़ते आते संबंध बनाते हैं। तो रजिया इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी इरफान का बात मानता है और इरफान तो फिर पकड़ते अपने बदल में सुला लेता है और सुलाने के बाद इससे इरफान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उतने ठीक अगले ही पल जो रजिया जो होती है वो उस जो उसके साथ में जो उसके पास में जो फिजिकल होने के लिए जो इरफान आया था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उल्टा रजिया उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जो इरफान जो होता है उनका रेप करने लगता है, उनका पहले हाथ पैर बांध देता है और फिर उनके साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दरअसल जो रजिया होती है वो एक लेडी बॉय होता है। दरअसल लेडी बॉय का मतलब ऐसा होता है कि शरीर पूरा महिला जैसा होता है, लेकिन उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एक बॉय की तरह होता है। इसलिए उसमें सिर्फ देखने में ही वो एक महिला जैसी थी, लेकिन वो अंदर से शारीरिक तौर पे एक पूरा जवान लड़के का भूमिका निभा सकता था। वो ये चीज जब देखता है इरफान तो उनके पैरों तले जमीन फिसल जाता है, वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। लेकिन इरफान जो था उनका रजिया हाथ पैर बांध देता है, इसलिए पूरी तरीके से बेबस हो जाता है। मुंह में इरफान का रुमाल ठूस देता है और ठूसने के बाद उनके साथ में घंटों तक रेप करते रहता है, उनका पूरी तरीके से हालत खराब कर देता है इरफान का। ये सिलसिला पूरा घंटों तक यूं ही चलते रहता है और फिर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। इस दौरान जो 56 साल का जो इरफान होता है कई दफ़ा बेहोश होता है। बेहोश होने के बावजूद भी उनको मुंह पे पानी मारा जाता था, उनको होश में लाया जाता, फिर उनके साथ में रेप करता, फिर वो बेहोश हो जाता, फिर उनको होश में लाया जाता। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। और फिर जो रजिया जो होता है वो अपने सहेली तो फ़ोन करता है, ये तो अपने खास दोस्त तो फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे सामने जो फल बेचता है इरफान फल वाला, वो मेरे घर पे आया हुआ है और उनका इच्छा है कि वो किसी साथ में शारीरिक संबंध बनाए, खास करके मेरे साथ में। ये बात जब सुनता है उनका जो सहेली जो होता है, उनका जो मित्र होता है शबाना खातून, वो जब सुनता है तो वो भी पहुंचता है। उनका उम्र 20 साल होता है, 20-31 साल होता है, वो भी पहुंचता है। और फिर इरफान देखता है, देखते कहता है मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ से बस सिर्फ जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, मुझे सिर्फ जाने दो। लेकिन शबाना खातून जो होती है वो भी उनको देखते ही समझ जाता है कि इनके साथ में जो इरफान फल वाला है उनके साथ में जरूर तो गलत हुआ है। फिर शबाना का भी मन होता है कि हम भी क्यों ना इस आदमी के साथ में संबंध बना लें। फिर शबाना भी उस जो इरफान फल वाला होता है उनका रेप करने लगता है। दरअसल ये दोनों ही जो फ्रेंड होता है रजिया और शबाना, दोनों ही लेडी बॉय होता है और फिर दोनों मिलते इरफान फल वाले के साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उनका रेप करने लगता है।
जो खुद शारीरिक संबंध बनाने आया था, उल्टा उसके साथ में लोग शारीरिक संबंध बना रहा था। और बार बार वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था 56 वर्षीय, बार बार बेहोश होता और उनको होश में लाया जाता और उनके साथ में फिर ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाया जाता। ये मामला पाकिस्तान का है, कराची था। जब ये पूरा मामला जब पुलिस सुना तो वो भी हैरान और परेशान हो गया। और फिर घंटों बाद ये सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। इरफान तो बार बार जब ज़्यादा बेहोश होने लगा, जब पानी मारने के बावजूद भी जब उनको होश आना बंद हो गया, तो इसके बाद जो शबाना खातून होता है वो अपने दोस्त रजिया को कहता है कि अब हमको लगता है कहीं ये मर ना जाए, इसलिए इनको जितना जल्दी हो सके घर से बाहर करके छोड़ो और तुम भी यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलते बाहर भागो। दरअसल ये दोनों ही जो रजिया होती है सामने किराए पे रहने के लिए आई होती है। उनको जो घर का जो लोग होता है उससे माँ बाप उनको निकाल देते हैं घर से, क्योंकि उनके वजह से और भी उनकी छोटी बहनों का शादी नहीं हो रहा था रजिया की वजह से। कि उनका ऐसा कैरेक्टर लेस है, इस वजह से उनको घर से उनके माता पिता ही निकाल देते हैं, इसलिए वो किराए पे यहाँ पे आ जाती है और अपना जीवन व्यापन करने के लिए यूं ही शारीरिक संबंध बनाते रहता और अपना देह व्यापार का काम करता। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, उनके साथ में रेप होता रहा। फिर जब बहुत घंटों तक जब उनको होश नहीं आने लगा तो जो इरफान होता है उनको सीधा घर से बाहर निकाल देता है और निकालने के बाद खुद रजिया और शबाना वहाँ से फरार हो जाता है। और घंटों बाद जब थोड़ा होश आता है इरफान तो वो सीधा हॉस्पिटल तो फ़ोन करता है और फ़ोन करते कहता है कि मेरे साथ में रेप हुआ है, मेरे साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है। फिर पुलिस इस बात से मंजस में पड़ जाता है। जब पुलिस पहुंचता है क्या तिनके ऊपर में रेप का चार्ज लगाए, क्योंकि खुद इरफान कह रहा है कि हम खुद उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने गए थे और रजिया उनके साथ में खुद उल्टा शारीरिक संबंध बना लिया और उनका रेप कर दिया। इसमें पुलिस भी अभी इस मामले को लेते जांच में जुटी हुई है और पुलिस उन दोनों को अभी ढूंढ रहा है, रजिया तो और शबाना तो वो दोनों ही अभी लापता है। जब ये मिलेगा और इसमें तो अगर अप टू डेट आएगा तो इसका पार्ट 2 भी जरूर बना देंगे। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ भी पुरुष सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। अपना परिवार का और अपना देश का ख्याल रखें। बस मिलते हैं एक ऐसे ही सच्ची घटना और नए क्राइम एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस दीजिए हमको इजाज़त।